Hello students, welcome to IMSC classes. Today we are going to study about next chapter of biology of standards 10th science. So we have already continued and I have explained you about respiration, nutrition, circulation, excretion. So these are all basic life process activities. Today we will study about control and coordination. So what is control and what is coordination and what is the need of it? So as the name suggests, control means to regulate anything and coordination means to work in coordination, to work on mutually depending on each other. So as we all know that our organ system, our body, it works in control and coordination. कि our brain, central nervous system, it control all organs of our body and all the organs work in coordination with our brain. So how it works, this we will study in this chapter. So what is this control and coordination? So first of all, in all multicellular organisms, all the activities are regulated by nervous system, that is central nervous system. और सबसे ज़रूरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन, कि ये जो नर्वस सिस्टम है यदि ये वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ प्रोसेस. हमारी लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि वी शुड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई, टुवर्ड्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट. यदि हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं देन वी आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग बीइंग. कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो उनके एक्सक्रीशन, और उसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दे प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. कि आपने देखा होगा कि भले प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे, छोटे छोटे एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू, एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई के लिए दे प्रोवाइड रिस्पॉन्स. वो रिस्पॉन्ड करते हैं. यदि रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे देन दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग बीइंग्स. So I will give you some examples about response towards stimuli. कि क्या रिस्पॉन्स होते हैं, क्या ये इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो प्लांट्स हैं दे टर्न, दे कुछ ऐसे फ्लावर्स आपने देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर कैसा होता है कि जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है वो उसका फेस जो है, फ्लावर का फेस जो है वो भी उस डायरेक्शन में. उसके बाद एक और आपको पता होगा मिमोसा प्लांट, छुई मुई का पौधा, कि जैसे ही कुछ भी ऑब्जेक्ट उसे टच करता है देन द लीव्स श्रिंक. वो कैसे हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं. या और भी कोई एनिमल्स देखेंगे आप कि जैसे ही उसको आहट मिलती है, फॉर एग्जांपल लिजार्ड को जैसे भी कोई आहट मिलती है तो तुरंत एक्टिव हो जाती है अपने प्रे को, अपने शिकार को कैच करने के लिए. या फॉर ह्यूमन बीइंग्स आपने देखा होगा कि कितनी भी गहरी नींद में है, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है. कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपकी आंख के पास आएगा, आपकी आईज तुरंत ब्लिंक हो जाएंगी, आईलिड्स क्लोज हो जाएंगी, है ना. उसके बाद दूसरा कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, आपने टच कर लिया, तुरंत आपका हाथ उससे दूर हो जाएगा. तो ये सारे रिस्पॉन्स क्या है, दीज आर द रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलाई. किसी भी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई के थ्रू के लिए रिस्पॉन्स होता है. दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसे कंट्रोल करता है. उसके साथ साथ आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो इस पे वर्क करते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कि आपने देखा होगा कि फूड पक रहा है, घर में गए आप, एंटर किए तो खाना बन रहा है, तो हमें पता है कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है. तो क्या हुआ, हमारे नोज़ ने उसे सेंस किया, खुशबू आ गई, तुरंत हमारी आइज़ देखेंगी, ढूंढेंगी किचन में कि हाँ भाई कहाँ है, क्या क्या रखा है, क्या हम देखेंगे.
आइज ने वर्क किया, अनदर सेंस ऑर्गन। उसके बाद टंग, कि भाई हमारे फेवरेट फूड मिल गया है, हमारा टेस्टी फूड प्रिपेयर हो रहा है, सो अवर टंग विल स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रेट होने लगेगा, टंग में सलाइवा सिक्रेट होने लगेगा और हमें हमारे मुंह में पानी आने लगे। बोलते हैं ना कि भाई ये खाना देख के मुंह में पानी आने लगा। तो थर्ड सेंस ऑर्गन वर्क, और फाइनली क्या होगा, हम उस चीज को देख के उसे उठा के खाने लग जाएंगे। तो अनदर सेंस ऑर्गन वर्क्स, हमारी स्किन उसे उठा के खाने लग जाएगी, उसे टच करेगी, फील करेगी। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट और रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई। Now, how do plants coordinate and control their activities? So, for that we will study about phytohormones और प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं दे आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स, और जो अलग अलग जैसे ह्यूमन बीइंग्स के हार्मोन्स दैट यू विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। अभी हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताएंगे। तो प्लांट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं जो उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट, कि जब सीड डाला अपने सॉइल में, तो कुछ टाइम के बाद इट विल जर्मिनेट होने लगेगा, स्वेल होगा, प्लूम्यूल आएगा, उसमें रेडिकल आएगा, फिर कुछ टाइम पे बाद स्टेम डेवलप करने लगेगी, फिर ये लीव्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर्स के बाद फ्रूट आएंगे, और वो फ्रूट पर्टिकुलर टाइम के बाद दे गेट राइपेंड, पक जाएंगे। तो इस तरीके से उसमें अलग अलग चेंजेस प्लांट्स में हम देखेंगे कि उसकी ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस होती हैं और उसके बेसिस पे वो चेंजेस शो करता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्लांट हार्मोन्स। कौन से बेसिक प्लांट हार्मोन्स होते हैं, तो उनमें मेन है दैट इज ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये मेन प्लांट हार्मोन्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू देम इन डिटेल कि सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट मेंटेन्स सीड डॉर्मेंसी। सबसे ये क्या करता है, सीड जो है उसको डॉर्मेंट होने के लिए, उसको डेवलप होने के लिए, उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको रिमूव करने के लिए हेल्प एब्सिसिक एसिड, ये एब्सिसिक एसिड का काम होता है, उसको डॉर्मेंट बनाता है। उसके बाद सेकंड जो है ऑक्सिन का सबसे मेन हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन है उसे ऑक्सिन को कहा जाता है। वाई? बिकॉज इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एलोंगेशन के लिए, उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए ये ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, इट प्रमोट सेल डिवीजन। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बर्ड्स के फॉर्मेशन में और बर्ड्स को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। अगला जो हार्मोन है दैट इज गिबरलिन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। जो सीड है वो जर्मिनेट होने के लिए गिबरलिन हार्मोन होता है, कि जो सीड है वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो, तो वो गिबरलिन हार्मोन की हेल्प से होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज इथाइलिन राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सुना होगा आजकल कई बार फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइपन कर दिया जाता है, कि समय के पहले ही उसको तोड़ लिया जाता है और उसे पका दिया जाता है आर्टिफिशियल या केमिकल प्रोसेस से। तो इस तरीके के केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, कि जैसे इथाइलिन, इट इज़ अ नेचुरल हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो वो इसके फ्रूट्स के राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द बेसिक प्लांट हार्मोन्स। एक और हार्मोन होता है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, जो कि पॉलन ट्यूब के एलोंगेशन में हेल्प करता है। पॉलन ट्यूब जो है जहाँ से पॉलिनेशन है, तो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज फाउंड इन फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स अलग अलग तरीके से कैसे किस किस चीज़
किसी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिकल बिहेवियर। ट्रॉपिकल बिहेवियर मीन्स ट्रॉपिज्म, मीन्स दे रिस्पॉन्ड इन वेरियस फॉर्म्स फॉर वेरियस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, तो एंड ट्रॉपिज्म मीन्स रिस्पॉन्स। तो जो फोटोट्रॉपिज्म है वो उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है इट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट, कि जैसे आपने देखा होगा कि उसे जब रखते हैं हम, तो वो जिस तरफ, अगर आपने किसी अंधेरे कमरे में एक प्लांट को रख दिया है और कहीं थोड़ी सी रोशनी आ रही है कि कहीं भी, तो उस थोड़ी सी रोशनी की तरफ वो प्लांट बेंड होने लगता है, स्पेशली जो उसका शूट सिस्टम है। आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट रूट एंड शूट सिस्टम, कि जो सॉइल के अंदर जो पार्ट रहता है प्लांट का, दैट इज नोन एज रूट पार्ट, और जो सॉइल के ऊपर होता है दैट इज नोन एज शूट पार्ट। तो जो शूट है वो हमेशा फोटोट्रॉपिक इफेक्ट शो करती है, मीन्स कि वो लाइट की तरफ झुक जाती है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर लाइट की तरफ ग्रो करती है। अगर दैट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स होता है अर्थ। जियोट्रॉपिक बिहेवियर कौन शो करता है? प्लांट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अर्थ से कनेक्ट होता है? यस, इट इज रूट्स। रूट्स जो है दे आर जियोट्रॉपिक इन नेचर, तो वो हमेशा अर्थ की तरफ या मिट्टी की तरफ, सॉइल की तरफ ही बढ़ती हैं, उसकी तरफ ही अट्रैक्शन शो करती हैं, जबकि जो स्टेम है वो उसके अगेंस्ट में बिहेवियर शो करता है। उसके बाद अगला है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन्स की जो केमिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए या फ्रूट्स के लिए, फ्लावरिंग के, तो वो इफेक्ट जो है वो कीमोट्रॉपिज्म की, व्हेन द प्लांट इज एट फ्लावरिंग स्टेज पे होता है या फ्रूटनिंग स्टेज पे होता है, तब ये कीमोट्रॉपिक बिहेवियर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो जो प्लांट है व्हेन इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर की तरफ जब वो अट्रैक्ट होता है, देन दैट टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसमें प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको पूछा जाता है एग्जाम्स में, पूछा जाता है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, राइट देयर फंक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए कि किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज प्लांट हार्मोन्स। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये आपको रिवाइज हो जाए, लर्न हो जाए सारे